कुंडा कला गांव में इस समय मौजूद हैं जो सहारनपुर के गंगो में पड़ता है और यहां से मोहम्मद नदीम नाम के एक शख्स को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसके संबंध जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठनों से हैं और वो फिदाइन हमले की तैयारी कर रहा था। 15 अगस्त के दौरान बड़े बम धमाके करने की तैयारी कर रहा था और उसको नुपुर शर्मा की हत्या करने का टास्क भी दिया गया था। उसके पिता यहाँ पर हैं जो कि काफ़ी दिनों से बीमार हैं और यहाँ घर में लेटे हुए हैं और यहाँ बाहर काफ़ी बड़ी संख्या में जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि उनका कहना है कि नदीम तो अपने घर रहता था या खेत में रहता था, बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत भी नहीं करता था और अपने आप में मगन रहता था। तो इनको बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि किसी ऐसी गतिविधि में वो शामिल हो सकता है या नहीं। यूपी एटीएस की टीम जब यहाँ पर आई थी तो ये नदीम का घर है और घर के बाहर ये एक कमरा है बैठक, जहाँ पर उस समय जिस समय नदीम को गिरफ्तार किया गया वो इस कमरे के अंदर मौजूद था और यहाँ से यूपी एटीएस की टीम ने उसको गिरफ्तार किया। तमाम जो सबूत मिले वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से उसके संबंध थे। कई हैंडलर्स के वो संपर्क में था। उसके मोबाइल से पीडीएफ मिला है जिसमें बम विस्फोटक बनाने और फिदाइन हमले की जानकारी पीडीएफ फॉर्मेट में है। साथ ही साथ इस कमरे के अंदर से जब यूपी एटीएस ने उसको गिरफ्तार किया तब उसके पास से उसका एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ और उस मोबाइल फ़ोन ने कई अहम राज खोले हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टंकी है, इसके ऊपर मोहम्मद नदीम लिखा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नुपुर शर्मा की हत्या का टास्क भी उसको सौंपा गया था। कई व्हाट्सएप चैट और कई ग्रुप में वो शामिल था जो उसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान ट्रेनिंग के लिए बुला रहे थे। उसको आने वाले दिनों में इराक, सीरिया, अफगानिस्तान भी जाना था। मतलब एक फिदाइन तैयार हो चुका था, वो भी एक गांव के दूर दराज के इलाके में। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने एक फिदाइन को तैयार किया था और अब मोहम्मद नदीम इस आसपास के इलाके में अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहता था, रिक्रूटमेंट कर रहा था, स्लीपर सेल्स तैयार कर रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर एक ऐसा गांव जो कि काफ़ी इंटीरियर में है, पतली सड़क उसे यहाँ पर जोड़ती है, यहाँ तक कैसे जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर हैं उनका मोहम्मद नदीम से संपर्क हुआ। नदीम देहरादून में काम करता था, उससे पहले भी ऐसा था या यहाँ वापस आने के बाद थोड़ा गुमसुम हो गया था? सर हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। मैं तो देखो मिलते रहे, कभी मिल गया यहाँ से, उसके बाद आपको देखना आ गया, बीमार था वो, ना कोई हमें पता था कोई ऐसी बात है कुछ इसकी। ये एकदम ही होया जी, जो कुछ भी होया जी। उसका ज़्यादा उठना बैठना नहीं था लोगों में? ना जी ना भैया हमें कोई पता नहीं। ना जी ना, कोई उठना बैठना नहीं था। अपने आप में ही मगन रहता था। जी जी यहीं रहता था। तो बिल्कुल जो लोग हैं, जो उसको जानने वाले लोग हैं नदीम को, उनका कहना है कि एक ज़माना ऐसा था कि नदीम देहरादून में काम करने के लिए गया था और उसके बाद वहीं पर ऐसा आशंका है कि उसकी जो हैंडलर्स हैं, पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं, ये आतंकवादी संगठन के सदस्य हैं, उनके ज़रिए वो संपर्क में आया, जिसके बाद वो धीरे धीरे करके रेडिकलाइज होता गया और जब वो लौट कर आया तब उसके बाद जो गांव के लोग हैं उनका कहना है कि ज़्यादा लोगों से में उठना बैठना नहीं था, मोबाइल फ़ोन में ही लगा रहता था, अपने आप से ही संपर्क रखता था। क्या उसके बहुत लोगों से ताल्लुकात नहीं थे, यहाँ पर आना जाना नहीं था लोगों में? ना जी, लोगों तो कोई ताल्लुकात नहीं थे उनके इतने। किन लोगों से बातचीत करता था? वो हमने देखा नहीं, कभी अपने घर में रहते जी मेरे, कभी किसी को कोई ताल्लुकात नहीं। पहली बात तो यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता, गली में ही गारा जाता है। आज भी इसकी हालत देखो, ये तो आज सुखा रखी है कि भाई पत्रकार आवेंगे यहाँ से सुखा दो इसे। बिल्कुल, ये गांव है जो काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव है और जैसा कि जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कहना है कि जो आने का रास्ता है वो भी आप देख सकते हैं कि किस हालत में है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर गांव के दूर दराज के जो युवक हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं और बड़ी आसानी से उनको अपने जाल में फंसा रहे हैं, उनको रेडिकलाइज कर रहे हैं और अलग अलग तरीक़ों से उनको मोटिवेट करके फिदाइन हमले जैसी घटना तक को अंजाम देने के लिए तैयार कर रहे हैं। नुपुर शर्मा के नाम का इस्तेमाल, नुपुर शर्मा के बयान का इस्तेमाल भड़काने के लिए आजकल जो हैंडलर्स हैं उनकी नई मोडस ऑपरेंडाई है और यही उदयपुर में टेलर कन्हैया की हत्या के मामले में भी देखा गया और यही कई दूसरे देश के इलाकों में भी देखा गया जहां पे नुपुर शर्मा के बयान को लेकर लोगों को रेडिकलाइज किया गया था और यही अब मोहम्मद नदीम के इस मामले में देखा गया है। यूपी एटीएस ने फिलहाल मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है क्योंकि
ऐसी बताया जा रहा है कि मोहम्मद नदीम यहाँ पर कई और लोगों के संपर्क में था, स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार कर रहा था, फिदाइन हमले करने की तैयारी कर रहा था, कहाँ रैकी कर चुका था और कौन लोग उसके संपर्क में थे, किन लोगों को वो रिक्रूट करके स्लीपर सेल के तौर पर उनको रख रखा था और आने वाले दिनों में उनको जो है फिदाइन हमले कराने के लिए वो तैयार कर रहा था। जब तक उन लोगों की शिनाख्त नहीं हो जाती तब तक खतरा पूरी तरह से अभी भी बरकरार है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, सहारनपुर।